हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन जो दिया गया है, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें फंक्शंस बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम इज अ येलो कलर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या बच्चों? तो ये एक येलो कलर का है ना, कलर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब ये बनता कहाँ से है? तो ये बनता है हमारा फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, एंड सम ब्लड क्लॉट आफ्टर ओवुलेशन, है ना, इट मेनली सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सेक्रीज करने का काम करता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि एंडोमेट्रियम के अगर हम बात करें मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है या हेल्पफुल होता है। इट आल्सो हेल्प इन इम्प्लांटेशन। अब देखो आगे क्या करता है कि ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, और उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, और प्लासेंटा के बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है आपका। एंडोमेट्रियम हो, कॉर्पस ल्यूटियम हो या फिर एक्रोसोम हो। तो बात करें हम एंडोमेट्रियम के फंक्शन की बात करते हैं बच्चों। अगर बात करते हैं एंडोमेट्रियम, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। यानी जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस की जो इनर लाइनिंग एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों एंडोमेट्रियम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स इट इज़ हाईली वेस्कुलर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स बहुत ही सारी पाई जाती हैं, जिससे ये एक वेस्कुलर होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारी ब्लड वेसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है। इट बिकम्स थिक एंड ग्लैंडुलर फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, इट बिकम्स थिक एंड ग्लैंडुलर फॉर प्रेगनेंसी। आगे देखो, इट नीडेड फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए नीडेड होता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे एक्रोसोम के फंक्शन। बेसिकली एक्रोसोम होता क्या है? द हेड ऑफ स्पर्म बियर्स अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। जो स्पर्म होता है ना, कुछ इस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर, जो स्पर्म होगा, उस स्पर्म के ऊपर यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं एक्रोसोम। दैट इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो कि गोल्जी बॉडी से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, हेल्प द स्पर्म पेंट्रेट द एग्स कोट। ठीक है, अब ये एक्रोसोम हेल्प क्या करता है? तो जब कोई स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है, ये स्पर्म होगा, है ना, तो ये स्पर्म क्या करता है कि जो एग होता है उस एग के अंदर पेंट्रेट होता है, यानी अंदर जाने के लिए रास्ता बनाता है। इसी एक्रोसोम के थ्रू ही क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो ओवम के अंदर जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर दिस क्लास। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।